प्रिय साथियों, आज हम आपको डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग पालमपुर का विजिट कराएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए अगर हम जैविक खेती या जैविक कृषि को करना चाहते हैं। ये पालमपुर का जो सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग है, ये अपने आप में एक बड़ा विकसित सेंटर है। इसने पिछले सालों में बहुत अच्छी शोध की है और जिसके परिणाम आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही जब आप इस सेंटर में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करनी है तो हमें किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है। आइए अब चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा इसका लेआउट दिखेगा, कौन कौन सी जगह पे कौन से कंपोनेंट्स हैं, और सारे फील्ड को ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के कुछ प्लांट्स हैं, किन्नू के पौधे, और साथ ही ये लेमन ग्रास। ये देखिए पॉन्ड, जहाँ पर नेचुरल में पानी को संचित किया जाता है। ये देखिए अलग अलग फार्मूलेशंस, जिसमें आप देख सकते हैं सॉलिड, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट और NADEP कंपोस्ट। जबकि लिक्विड मैनर्स की बात करें, जीव अमृत, वर्मी वॉश, ट्रेडिशनल मेथड जिससे वर्मी वॉश बनाया जाता है, स्लरी, कंपोस्टी। ये अलग अलग तरह की फार्मूलेशंस हैं जिनका प्रयोग ऑर्गेनिक खेती में किया जाता है। जैविक कृषि, जैविक खेती, इसका मकसद यही है कि हम रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें और ऐसी खाद का प्रयोग करें जिससे हमारी मृदा में एक तो पोषक तत्व बढ़े और जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़े, जिससे हमारी मृदा की जो हेल्थ है वो अच्छी हो। जो हमारे किसान भाई अगर कोई वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाना चाहते हैं तो उनको ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि आप देखिए, यहाँ पर ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है। ये देखिए कैसे मिट्टी की चुनाई कर रखी है, ऊपर बांस डाल के टीन डाल दी है, और अंदर आपको जो खाद बनानी है वो उसके लिए इन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड्स बना रखे हैं। ये रेस्ड बेड्स हैं और ये अंडरग्राउंड बेड है। तो इसी के साथ यहाँ पर अगर आप आगे चलें तो यहाँ इन्होंने कुछ बायो फार्मूलेशन रख रखी हैं जिनका इस्तेमाल आप मृदा को स्वस्थ बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रसायनों का खादों का इस्तेमाल कर करके आज के समय में हमारी मृदा जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, उसकी जो पोषक तत्व की मात्रा है वो कम होती जा रही है। तो उसी के चलते आप वर्मी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये कुछ ये इनको हम नेचुरल फार्मिंग की, जो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उनमें हम इनका यूज करते हैं, जिसमें हमारा ये लेटेना का अर्क है, ये ताम्र लस्सी, फिर मेरे इसके आगे अगर आए तो ये जीव अमृत, ये पंचगव्या। तो ये अलग अलग तरह के, जैसे आपने हर जगह सुना होगा जीव अमृत, पंचगव्या, बीज अमृत। तो इन चीजों का आप इस्तेमाल करके प्राकृतिक खेती में अपनी खेती को अच्छा कर सकते हैं। अपना जो आप जो चीज लगाने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी क्रॉप्स हैं, चाहे वो आपकी फसलें हैं, चाहे वो आपके फलदार पौधे हैं, चाहे फूल हैं, उन सब में आप अच्छी पोषक तत्व दीजिए, रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना कीजिए। और इनको बनाने की अगर विधि कोई किसान भाई जानना चाहता है इन बायो फार्मूलेशन को, तो हमारे सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आ सकता है वो, वहां पर भी हम उनको बताएंगे। खाद का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि हम उसको पोषक तत्व प्रदान करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। और अगर हम उनकी मात्रा इनसे पूरी कर दें, चाहे अगर हम बात करें सॉलिड मैन्योर्स की, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट आ गया, अगर हम दूसरी लिक्विड मैन्योर्स की बात करें, जीव अमृत, बीज अमृत, पंचगव्या, तो इनसे हम अपनी जो पोषक तत्व की मात्रा है उसको हम पूरा कर सकते हैं। बनाने में भी देखिए ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, इनको आप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं। जो किसान भाई इसको शुरू करना चाहते हैं वो उसको मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के लिए
हमारी जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है उसमें एक प्रोजेक्ट भी अभी चल रहा है HADP के अंडर। वहां पर भी वो छोटे छोटे जो हमारे वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स हैं उनके लिए आपको सब्सिडी प्रदान करेंगे। जो लो कास्ट और हाई कास्ट होंगे इनका भी आप इस्तेमाल करें। और इस इधर बताने का मकसद यही है कि आप देखिए कि इन चीजों में कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम करना है और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप घर बैठे ही इनकम कमा सकते हैं और जो अपना योगदान है मिट्टी की पोषक तत्वों का बढ़ाने के लिए उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। Performance of capsicum under natural and organic farming practices in naturally vented polyhouse. ये देखिए कितना अच्छा मेंटेन्ड एक्सपेरिमेंट। जो मैंने आपको पहले बताया सेंटर की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लगाए जाते हैं। और ये देखिए उसी में से एक एक्सपेरिमेंट में हम आपको लेके आए हैं। पीछे देख रहे हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें आपने एक जो बड़ा अहम जो प्रोसेस है वो ये है होमा फार्मिंग। होमा फार्मिंग कहते हैं कि जिसमें हम हवन करते हैं। और इसके लिए ये इन्होंने इधर कुटीर बना रखी है जिसका 2006 में इन्होंने उद्घाटन किया। यहाँ पर देखिए इसका समय है सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे। होमा फार्मिंग जो हम करते हैं उसका जो समय होता है सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के समय। जब सूर्य उदय होता है ना उसकी जो किरणें होती हैं उस समय, सूर्य अस्त होते समय कुछ मंत्र होते हैं उनका जाप करना है। उसके लिए कलश आता है पीतल का, उसमें हमें चावल के दाने लेके उसमें हवन करना होता है। देसी गाय जो होती है उसका घी लेके। तो ऐसा माना जाता है कि जो उस समय जो रेडिएशंस निकलती हैं उन रेडिएशंस का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो वो राख होती है उस राख को फिर या पौधों पे डाल दिया जाता है या उसको पानी में मिला के उसका स्प्रे कर दिया जाता है। तो उससे भी कई तरह के जो हमारे बीमारी हैं कीट हैं उनको दूर किया जाता है। तो इसीलिए ये भी बड़ा एक खास जो इसमें है हमारा होमा फार्मिंग, ये एक अहम रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक खेती में। वेंटिलेटेड ये लो कॉस्ट पॉली हाउस बना रखे हैं जिनमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट लगे हैं। जहाँ से जो रिकमेंडेशन होगी वो किसानों तक पहुँचाई जाएगी। प्रिय साथियों, ये देखिए कैसे लो कॉस्ट पॉली हाउस में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। ये जो हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं ये हम पालमपुर से जो हमारा सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसको लगा रखा है। और जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए सेंटर में जो पाथ है इसमें देखिए ये दो ईंटें लगा दी, इधर से चलने के लिए पाथ बन गया। इस साइड भी बेड बना दिए, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। और ये सारा लो कॉस्ट पॉली हाउस है।